मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं जो आपको लगातार कह रहा हूँ कि बड़ी घटनाएँ होंगी, बड़े इस्तीफे होंगे, कुछ सामूहिक इस्तीफे भी हो सकते हैं। अच्छा। अगर कुछ सामूहिक इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के हो जाएँ, तो इसमें हुँ। कोई हमें आश्चर्यजनक बात नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, संघ और सरकार के बीच की खींचतान अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दोनों अपने-अपने अस्तित्व को बचाने की होड़ में लग गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब और भी कई बड़े इस्तीफों की खबरें सामने आ रही हैं। ये संकेत मिल रहे हैं कि अभी और भी कई बड़े इस्तीफे होने जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो खुलनी बाकी हैं। दोस्तों, परत दर परत सब कुछ खुलता जा रहा है। आपको ये बता दें कि इस वक्त हमारे साथ केपी मलिक सर हैं, जिनके पास संघ की एकदम अंदरूनी खबरें रहती हैं। आज केपी मलिक सर बहुत बड़े बड़े खुलासे करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत ज्यादा देर बोलूंगी नहीं, जी, लेकिन धन्यवाद। ये बातें चल रही हैं कि जगदीप धनखड़ इस्तीफे के बाद भी संभाले नहीं संभल रहे हैं। वो ऐसे कोई बड़े राजनीतिक रहस्यों का खुलासा करने की तैयारी में है, जिनकी वजह से गुजरात लॉबी का बोरिया बिस्तर बंधना तय है। देखिए प्रज्ञा, जिस प्रकार से ये इस्तीफा हुआ है और जो है जिस तरह से हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हम्म। और जो कल तक आंखों का तारा थे, वो एकाएक दुश्मन कैसे हो गए, इस पे लोग विचार कर रहे हैं, कई लोग आकलन कर रहे हैं। जिन लोगों को कुछ हम्म। पता भी नहीं है, वो तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कल तक आँखों के तारे थे और आज अचानक आपको एकाएक हटा दिया गया, तो अब आप खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। हम्म। आप सतपाल मलिक बन सकते हैं। इसकी हम्म। संभावना से मना नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में उनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए तमाम जो अस्त्र-शस्त्र हैं, वो लगाए गए हैं। अब हमें जो हम्म। खबरें आई हैं कि उनको भी हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। खाली 2 हम्म। कमरे दिए हुए हैं, बाकी सब सील कर दिया है। और ये खबर जब एक टीवी चैनल में चल गई, तो पीआईबी से उसका खंडन करा दिया। और हम्म। ये इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि जब आपके लिए वो खतरनाक सिद्ध हो गए हैं, तो इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। आपने ज़रूर सील किया होगा ताकि वो फाइल से छेड़छाड़ ना कर पाएँ, क्योंकि अब तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि वो बाहर निकल के क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इससे भी कहीं न कहीं सरकार और उनके नुमाइंदे घबराए हुए हैं कि कहीं वो सतपाल मलिक के पैटर्न पे चल गए, तो वो सत्यपाल मलिक से कहीं अधिक खतरनाक होंगे, क्योंकि इनके पास उनसे अधिक ज़ख़ीरा है। तो इसलिए सरकार पे कल की खबर ये है कि कुछ मंत्रियों ने उनको संपर्क करने की कोशिश की है, कुछ लोगों का संपर्क हुआ है, कुछ उनको धमकाने का काम भी हुआ है, कुछ उनको चुप रहने के लिए भी बोला गया। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, चीज़ें छन-छन के आ रही हैं। इसी हम्म। बीच ये चल रहा है कि संघ ने भी दबाव बना दिया है। आपको तो हम्म। पता ही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का दबाव तो चल ही रहा था। और जी। जो मैंने आपको पिछली बार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जो संघ की विचारधारा के सांसद हैं, उन्होंने भी बिगुल बजा दिया है। हम्म। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं जो आपको लगातार कह रहा हूँ कि बड़ी घटनाएँ होंगी, बड़े इस्तीफे होंगे, कुछ सामूहिक इस्तीफे भी हो सकते हैं। अच्छा। हम्म। अगर कुछ सामूहिक इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के हो जाएँ, तो इसमें हम्म। कोई हमें आश्चर्यजनक बात नहीं समझना चाहिए। हम्म। उनका सीधा-सीधा कहना है, जो मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ, कि ये जो कुछ लोग अम्ब्रेला से उतर के आए हैं, कुछ लोग जो पूर्व नौकरशाह हैं, इनमें क्या ऐसा है जो हम में नहीं है? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम संघ की विचारधारा रखते हैं, हमने बरसों तक लंबे समय तक संघ में काम किया है, अब पार्टी हम्म। के लिए काम कर रहे हैं और हम पढ़े-लिखे हैं, हमारे पास डिग्रियाँ हैं, हम हम्म। तमाम चीज़ों को समझते हैं, तो हमें ना बना के इनको क्यों बनाया गया है, इसका जवाब संघ के प्रमुख के पास नहीं है, इसलिए हम्म। संघ प्रमुख पे भी अत्यधिक दबाव इन लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है। तो हम्म। उनका कहना ये है कि अगर ये दबाव आप नहीं पास कर सकते, आप नहीं कुछ कर सकते, तो फिर हम अपने तरीके से चीज़ों को करेंगे। इस तरह की भी आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। तो और सर, जिस पर जैसे कहा नागपुर जाता है लगातार कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब और भी कई बड़े इस्तीफों के संकेत आ रहे हैं। अभी आपने भी इसको बिल्कुल पुष्ट तरीके से कहा। तो अब क्या कहा जाए कि
जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब ये एक शुरुआत है और अभी और भी कई बड़े इस्तीफे होने जा रहे हैं, और जब वो इस्तीफे होने शुरू होंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला? देखिए प्रज्ञा, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी ये बताया था कि मानसून सत्र शुरू होगा, और जी, ट्वीट भी किया था मैंने, लिखा भी था, खबर भी जी। लिखी थी कि ये जो है मानसून सत्र जो आएगा, इसमें कई सारी बड़ी-बड़ी घटनाएं होंगी, लेकिन जी। इतनी जल्दी हो जाएंगी, इतनी हुँ, बड़ी घटना पहले ही हो जाएगी, ये मुझे हुँ। खुद को भी विश्वास नहीं था। ये तो था मुझे कि होना है कुछ ना कुछ, लेकिन जी। इतनी जल्दी हो जाएगा, पहले ही दिन हो जाएगा और इस हुँ, प्रकार से हो जाएगा, इसकी संभावना मुझे भी नहीं थी, लेकिन हुआ। और अभी आगे ऐसी कई और चीजें होंगी जो हमारे आपके लिए लगेगा कि बहुत बड़ा आश्चर्यजनक चीज हो गई, लेकिन हुँ, होंगी वो। हुँ, और ये मानसून सत्र के अंदर ही कई सारी चीजें होंगी, और जो रह जाएंगी वो मानसून सत्र के तत्काल बाद होंगी। और हुँ। इसी बीच ये भी होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का होगा या संघ की विचारधारा का होगा, संघ की पसंद का होगा, इसका निर्णय भी तत्काल बाद हो जाए, या हो सकता है सत्र के बीच में ही हो जाए, क्योंकि अब हुँ, मामला बहुत टाइट हो चुका है। प्रधानमंत्री जी देश में है नहीं, उसके बावजूद इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, घटनाएं चल रही हैं। जी। अब कई हुँ, लोग मैसेज देने की बात कर रहे हैं, इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं, तो हुँ, प्रधानमंत्री जी का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का एकाएक जो देश में परिस्थितियां बनी हुई हैं, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, हुँ। संसद का सत्र शुरू हुआ है, तमाम विपक्ष आपसे सवाल पूछने के लिए खड़ा हुआ है। ऐसे में आप 4 दिन की यात्रा पे चले जाते हैं, तो ये जताता है कि आप कहीं न कहीं चीज़ों से बच रहे हैं। भाग और रहे हैं, अभी बिल्कुल तक सही। तो आपको बाहर के लोग घेर रहे थे, अब अंदर के लोग आपको घेर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं आप बचना चाहते हैं। अच्छा, संसदीय क्या दल की क्या मीटिंग क्यों नहीं हुई? ये भी बोलिए सर, क्या उपराष्ट्रपति पद और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर के संघ और बीजेपी के बीच कोई समझौता हुआ है? ऐसी कोई चर्चा है? नहीं, देखिए ये दबाव का समझौता है जो भी होगा। अभी हुँ, संघ ने ये भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि अगला जो उपराष्ट्रपति होगा, वो हमारी पसंद का होगा। अभी तो हुँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चल रही थी, अब हुँ, उपराष्ट्रपति की बात भी चलने लगी है। तो संघ ऐसे मौके पे दबाव बनाना चाहता है, हालाँकि बना चुका है, क्योंकि आपको ये इन्होंने ही तो चलाया था कि आपदा में अवसर ढूँढना। आज इनके ऊपर आपदा आई हुई है, तो ऐसे में संघ अपना अवसर ढूँढ रहा है। संघ तो अभी तक चुप बैठा हुआ था। आप मुझे बताइए, क्या संघ ने जिस प्रकार से आपको छूट दी है और संघ ने जिस प्रकार से आपको काम करने के लिए कहा है, और आपने तो उस वो सारी सीमाएं लांघ दी हैं। अब संघ भी कहीं न कहीं मजबूर है आपकी चीज़ों को देखते हुए। उसके हुँ। कंट्रोल से सारी चीज़ें बाहर हो गई हैं। तो इसलिए संघ जो है बहुत टाइट हर चीज़ को कर देना चाहता है, और संघ अब किसी को बख्शने वाला नहीं है, जो भी उसके रास्ते में आएगा। जी। हुँ। सर, अभी ये खबरें थी कि मोहन भागवत जो है वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं। उन्होंने जो एक संकेत भी दिया कि अब रिटायरमेंट का समय हो गया है और अब पीछे के लोगों को आगे आने देना चाहिए। तो उसके कुछ 2-3 महीने के बाद मोदी जी का भी समय आ जाएगा 75 साल वाला। तो आपको क्या लग रहा है कि मोहन भागवत के जाने से पहले देश में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ये कहा जा सकता है कि गुजरात लॉबी का बोरिया बिस्तर पहले भी उठ सकता है? देखिए, उसमें संघ का 75 साल का संघ प्रमुख का उदाहरण देना कि भई हुँ, इस तरह से 75 साल में लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए। जी। लेकिन दूसरी तरफ संघ प्रमुख का ये भी कहना है, या संघ के लोगों का ये भी कहना है कि कोई भी व्यक्ति 100 साल की आयु में भी वो इस प्रकार का व्यक्ति रह सकता है कि वो काम कर सकता है। उसकी मानसिक स्थिति अच्छी है, उसके विचार अच्छे हैं, उसका चलना-फिरना है, उसकी सेहत अच्छी है। 100 साल की उम्र तो हमारे यहाँ मानी गई है कि 100 साल तक तो आदमी आराम से जीता। हमारे यहाँ तो कई लोग 100 साल क्रॉस कर जाते हैं। ये 75 साल का फ़ॉर्मूला क्या है? क्या संघ में कोई लोग नौकरी कर रहे हैं क्या? क्या संघ कोई संस्था ऐसी, ऐसा कोई विभाग है कि वहां पे रिटायर होना पड़ता है लोगों को? संघ में तो लोग अपनी मर्जी से करते हैं, संघ में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। होता तो राजनीतिक सियासी दलों में भी नहीं है, किसी सियासी दल में ऐसा नहीं है। ये तो फॉर्मूला इन्होंने ही तो गढ़ा था 75 साल का। तो संघ का तो कहना ये है कि भाई आपने ही जो सिद्धांत बनाया था, अपने सिद्धांत पे तो अडिग रहिए आप, अपनी बात तो सुनिए। जब आप अपनी ही बात नहीं सुन रहे हैं, उस बात के मद्देनजर संघ प्रमुख का इस प्रकार का बयान आया था।
संघ प्रमुख इस्तीफा दे सकते हैं 11 सितंबर को दबाव बनाने के लिए, लेकिन दूसरी ओर उनका ये भी कहना है कि किसी को रिटायर होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको काम दायरे में रह के करना पड़ेगा। मोदी जी भी ना हो 75 साल में रिटायर, लेकिन आपको संघ के हिसाब से चलना पड़ेगा और संघ के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जो आप ये जिस प्रकार से एक तानाशाही चला रहे हैं, जिस वो प्रकार नहीं। से आप पार्टी को चला रहे हैं, जिस प्रकार से आप सरकार को चला रहे हैं, आप उस प्रकार से नहीं चला सकते। तो इसका मतलब ये अच्छा, है कि ये या तो सर, आप संघ के सामने नहीं, या तो हाँ, आप संघ के सामने सरेंडर करिए और या जाइए। तो 2 रास्ते आपको दे रहे हैं। जी। और सरेंडर ये करेंगे नहीं, जाएंगे, ये है नहीं, कुर्सी से इनको इतना प्यार है। अब ऐसे में क्या होगा, यही तो समय क्या करेगा उसका इंतजार है। अच्छा के पी मलिक सर, ये बताएं क्या एक फोन कॉल से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? नहीं, एक फोन देखिए कॉल आया ऐसे और इधर उपराष्ट्रपति देखिए प्रसन्न ये देखिए ये एक फ़ोन कॉल आया, उससे कुछ नहीं है। फ़ोन कॉल आया, इस्तीफ़ा टाइप करके आपके सामने रख दिया, आपने साइन कर दिया, आपके लोगों ने, जो आपकी टीम है उसने उसको ट्वीट कर दिया। तो ये कोई बहुत बड़ी प्रतिक्रिया नहीं है, बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है ये। लेकिन इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कौन-सी चीज़ें हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या अंदर लेकिन चीज़ें चट हुई हैं। इस्तीफा, पट बंगला भी खाली, सोशल मीडिया टीम भी खाली, और खबरें ये भी थी कि दफ्तर भी खाली। नहीं, प्रज्ञा, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा ना कि अगर आप उनका इस्तीफा नहीं लेते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने पहले ही दिन हाउस में आपको नंगा कर दिया, तो ऐसे में वो और ज़्यादा मौके विपक्ष को दे सकते हैं, और ज़्यादा आपका नुकसान कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और घबराहट में उसने एकदम से इस प्रकार का ये निर्णय लिया है और वो निर्णय हमारे सामने है। अगर अच्छा, ये ये भी कहा निर्णय गया कि पार्टी अगर को आप इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर आपके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। तो क्या भाजपा महाभियोग ला सकती थी जगदीप धनखड़ के खिलाफ? नहीं, महाभियोग लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ। और इनकी भी हिम्मत नहीं है कि ये कह देते कि भाई मैं इस्तीफा नहीं देता हूं। ये अभी भी कह सकते थे इस बात को, लेकिन हमने कहा था ना इनके बारे में भी आपको कि ये तो झुके हुए जाट हैं। तो झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी काम की नहीं है। तो इन्होंने भी जाहिर किया है लगातार इस चीज को। आज आप ये देखिए कि समाज में कोई भी तबका इनके लिए खड़ा ना होना, जिस किसान पुत्र की ये बात करते थे, जिस जाट समाज की बात करते थे, आज इनके हक में एक भी आवाज कहीं नहीं उठ रही है। तो ये दुर्भाग्य समाज का भी है और इनका भी है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से आरती उतारी थी मोदी जी की, उन्हीं मोदी जी ने इनकी बड़ा आरता उतार दिया है इनका। अब इनसे संभला नहीं जा रहा है। तो इनको एक हिसाब से अपने कर्मों का फल मिला है। और ये अगर इस तरह की, आपकी बात बहुत अच्छी है कि अगर ये कह देते कि मैं इस्तीफा नहीं देता, आप मुझे हटाइए, तो हटाने की एक प्रक्रिया है, उसमें आपको टाइम मिलता, दुनिया देखती। अब तो आपने चुपचाप सरेंडर कर दिया और बीमारी का बहाना आपने बना दिया, और जो बीमारी का बहाना आपने बनाया वो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। कि अगर आपको बीमारी थी तो आपने हाउस ज्वाइन क्यों किया था? पूरे दिन तो आप हाउस में थे। एकाएक कौन सी ऐसी बात हो गई? आप हाउस से 5 दिन पहले भी इस्तीफा दे सकते थे। जब आप उत्तराखंड के नैनीताल में आपकी सेहत खराब हो गई थी, तो खबरों में आया था आपकी तबीयत खराब है, तो उस दौरान आप इस्तीफा दे सकते थे। आपका ऑपरेशन हुआ था हार्ट का एम्स में, आप उसके बाद इस्तीफा दे सकते थे, अगर वास्तव में आपको हेल्थ की प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ की तो पर्दादारी की जा रही है, हेल्थ के नाम पे पर्दादारी करके इनको इस्तीफा आपने एक बताया जा फेयरवेल रहा है। स्पीच तक नहीं दी। अगर आप चाहते तो फेयरवेल स्पीच में बहुत कुछ कह सकते थे जो आप कहना चाहते, जैसे मोहन भागवत समय समय पर कहते रहते हैं। नहीं, इनको तो बोलने का मौका इसलिए नहीं दिया गया ना कि अब तो ये बोलेंगे जहर उगलेंगे। अब तो ये ना बोले, इसके तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने जी। ट्वीट किया है कि मंत्री का हाँ। फोन आया है, आज तो बल्कि 2 मंत्रियों का हो गया कि 2 मंत्रियों ने फोन किए हैं और चुप रहने की सलाह दी है इनको, मशवरे दे रहे हैं। अब कैबिनेट मंत्री फोन कर करके इनको मशवरे दे रहे हैं, तो मशवरे का मतलब आप समझ जाइए। तो तो इसलिए अच्छा, इनको ऐसे सलाह दी कौन जा रही है से कि शांति से राजनीतिक बैठिए। रहस्य थे जिनसे ये पर्दा उठा सकते थे, उठाने की तैयारी में थे, और आपने कहा कि फोन आया उनके पास और उनको चुप रहने को कहा गया? कब तक चुप रख पाएंगे भाई? अगर कोई विरोधी स्वर किसी के उठ रहे हैं तो कब तक चुप रह पाएगा? कभी ना कभी तो दिल के दर्द बयां करना ही पड़ेगा। देखिए प्रज्ञा जी, वो कई सारी चीजें हैं, आपको याद रखना चाहिए कि ऐसे तमाम नेता हैं, नौकरशाह हैं, जज हैं,
जिनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो बोलने की हिम्मत आज तक भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बिल्कुल। तमाम जजों की लंबी लिस्ट है। ऐसे हुँ, नेता हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं, ब्यूरोक्रेट रिटायर होके अपने घर बैठ गए हैं, लेकिन आज भी वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, तो हुँ, ये कुछ बोलने की हिम्मत कर पाएँगे, हमें इसमें भी थोड़ा संशय है, हुँ, क्योंकि ये सरकार को जानते हैं, ये इनकी रणनीति को जानते हैं, इनकी कार्यप्रणाली को हमसे और आपसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आज तक जो चीज़ें हुई हैं, ये उसका पार्ट रहे हैं। मैंने बताया ना कि ये तो इनकी आँख का बाल थे, हुँ, नयन तारा थे ये तो इनके। तो ये तो नयन तारा जो थे, अभी तो चक्षु खुले हैं इनके और उनके दोनों के चक्षु हुँ, खुल गए तो दूर हो गए। तो इसलिए इनको भी मालूम है कि अगर आप कुछ करते हैं, बोलते हैं तो उसका क्या असर हो सकता है, क्या आपका हो सकता है और क्या आप इस लायक हैं कि बोल दें? क्या हैं आप इस लायक? आपने भी कोई कर्म कम तो किए नहीं है, तो अगर आप कुछ बोलेंगे, आपके कर्म खुल जाएँगे। हुँ, सत्यपाल मलिक के पास तो कुछ था नहीं कि उनके कर्म खोले जाएँ। हुँ, कोशिश तो इन लोगों ने उनकी बहुत की है, सीबीआई, ईडी सब उनके यहाँ भेजा, उनके यहाँ मिला नहीं कुछ, तो इनके यहाँ तो मिल जाएगा कुछ ना कुछ, तो इसलिए शायद चुप रहेंगे। तो बहुत हुँ, सारे कारण हैं प्रज्ञा जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि जिस लेवल पे खड़े होके आप चीज़ें कर रहे हैं, जहाँ पे आप खड़े हैं, वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप गिर जाते हैं। तो इसमें मुझे ये भी लगता है कि चाहे कुछ भी करें, अब इन ये बोल पाएँगे, नहीं बोल पाएँगे, थोड़ा-सा संशय है इन चीज़ों पे। जी। हुँ। तो संघ और सरकार के बीच ये जो खींचतान है, अब वो किस मोड़ पर खड़ी है? आपको क्या लगता है अब आगे क्या कुछ होने वाला है? देखिए, फिलहाल अगर प्रज्ञा संघ की बात करते हैं, तो मुझे संघ जो है फ्रंट पे दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो थोड़ा बैकफुट पर नज़र आता है और हुँ, संघ का दबाव बनते हुए मैं देख रहा हूँ। इसी बीच मुझे लगता है कि कुछ इस्तीफे भी होंगे, कुछ नए लोग एडजस्ट भी होंगे। इसी हुँ, बीच हो सकता है कि संघ की पसंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे और उपराष्ट्रपति भी सहमति से ही बनेंगे, बिना संघ की सहमति के नहीं बनेंगे। मंत्रिमंडल में भी फेरबदल होगा, कई मंत्रियों को हटाया जाएगा। हटाने का मतलब है कई विकेट गिरेंगे मंत्रियों के भी। तो ये पहला विकेट जो भारी भरकम गिरा है, अब कई छोटे-बड़े विकेट गिरेंगे आने वाले समय में और हम हुँ, आप फिर उन पे बैठ के डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। जी। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। तो क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, उन पर बात कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।